लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने दो आदमी की पेश कर रहा हूं। एक ऐसे शख्स जो इस्लाम को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को ज़िल्लत और रुसवाई से गुजार रहा है, और दूसरा एक वो आदमी जो अमेरिका के मशहूर पादरी थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, वो कितनी इज़्ज़त और शान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो बने रहिएगा एंड तक। इन्हें तो शायद आप जानते ही हैं, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी शक्ल से, जिस तरह की शक्ल अभी लग रही है, बहुत कम लोग पहचान पाएंगे कि ये वही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी है जो इस्लाम को छोड़ करके हिंदू बन गया था, और ये किस तरीके की जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहा है वो इन्हीं की ज़ुबानी पहले सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाली। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, तो आप इनकी जुबानी सुने कि ये किस तरीके की ज़िंदगी, रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इसको बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया गया है। इनका एक लफ्ज़ नहीं कोई सुन रहे हैं। ये साहब सोचे कि हम इस्लाम को बुरा भला कहेंगे, इस्लाम को छोड़ करके इस धर्म में आ जाएंगे तो हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाएगा, या फिर राज्यसभा भेज दिया जाएगा, या फिर किसी स्टेट का गवर्नर या राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो ये ख्वाम-ओ-खाली में पड़ गए, और इसने एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जो ये जी रहे थे, जो इस्लाम इसको दे रहा था, वो छोड़ करके ये खुद ये रास्ता चुने हैं। तो भुगतो, अब किसको शिकायत करते हो भाई, भुगतो। सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। दूसरा ये कि अमेरिका के बहुत ही मशहूर ईसाई पादरी हिलेरियन हेगी ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो बहुत ही बड़े मशहूर पादरी थे। यहाँ तक कि रोम और अंताकिया के चर्चों में लेक्चर हुआ करता था, वहाँ वो लेक्चर जाया करते थे देने के लिए। इनकी कई सारी किताबें हैं जो चर्चों में होती है और ईसाई धर्म में है। इनकी इस्लाम लाने की स्टोरी इस तरीके से है कि ये इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत ही नफ़रत की निगाह से देखते थे। इसी के नफ़रती निगाह में ये इतने मुलविस हो चुके थे कि कुरान में कमी निकालने के लिए लगभग बताया जा रहा है कि 20 साल से सर्च कर रहे थे कि कुरान में कोई एक नुक्स मिल जाए, लेकिन 20 साल के सर्च करने के बाद भी उनको एक भी नुक्स नहीं मिला। और मिले भी कैसे दोस्तों, कुरान में है ही नहीं कमी कुछ भी, वो पूरी इंसानियत के लिए भलाई और बेहतरी है। बहरहाल ये एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये इस्लाम कबूल कर लिए, और इन्होंने हिलेरियन हेगी से नया नाम इन्होंने अब्दुल लतीफ़ रखा है। दोस्तों, इन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट करते हुए इसमें लिखा है कि कैसे कैसे इस्लाम लाने में कैसे कैसे मैंने किया, और कौन कौन लोग और कौन कौन सी किताबें में इसमें मेरे इस मुहिम में मेरी मदद की, मेरे काम आए।
اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ میں جس سکون کی تلاش میں تھا وہ مجھے اسلام میں آ کر ملا، جس اطمینان کی تلاش میں تھا وہ اسلام لانے کے بعد مجھے ملا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے گھر واپسی کر لی ہے، میں بھٹک گیا تھا اور آج میں سیدھے راستے پہ آیا ہوں۔ اس عظیم کام کو کرنے کے لیے یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے دنیا بھر کے تمام لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اور جیسے بھی ہو سکتا ہے ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور انہیں اچھے اچھے لقب دے رہے ہیں اور جس طریقے سے ہو سکے انہیں محبت اور خوشی دے رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپنے میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان مجھے اتنی عزت دیں گے، جبکہ میں ایک دوسرے دھرم سے ہو کر آیا ہوں۔ ایک طرف یہ جتیندر نارائن تیاگی ہے جو ہر قدم کہتا ہے کہ میں ہر قدم خودکشی کی طرف بڑھا رہا ہوں اور ڈپریشن کا شکار ہو اپنی سوسائٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ چکا ہوں۔ دوسری طرف یہ ہلیرین ہیگی عرف عبداللطیف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ زینے کا مزہ اب آئے گا، زینے کا مزہ اب آ رہا ہے، میں تو گمراہی میں تھا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ آپ کو بتاؤں کہ ہلیرین ہیگی اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو ٹرول کرنے والے پروگرام میں شامل ہوتے تھے، مسلمانوں کو غلط لفظ سے، غلط القاب سے پکارتے تھے، مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں نے چوطرفہ انہیں عزت اور پیار دیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا کہ مسلمان مجھے اتنی عزت دیں گے۔ دوستو، آج ورلڈ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی دھرم ہے تو وہ ہے اسلام، اور دیش لیول پہ، پوری دیش لیول پہ اگر بات کریں تو وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کو دوستو کوئی ان پڑھ دیش نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا دیش ہے۔ امریکہ ایک عزت سپر پاور دیش ہے اور وہ دیش میں مسلمان بننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ دوستو، یہ دونوں خبریں سن کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں، کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے فیملی کا خوب زیادہ خیال رکھیے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔